तीनों कृषि कानून वापस नहीं लेंगे, लेटरल एंट्री वापस नहीं लेगी, तो फिर इस सरकार को ही उखाड़ने का अभियान शुरू होगा। और मुझे लगता है कि जो 7 मार्च को एक भारत बंद का जो आह्वान किया गया है, देश का पर्याय सिर्फ RSS है, उनके लिए देश का पर्याय सिर्फ अडानी और अंबानी है। लेकिन यहाँ पर जब वैकेंसी ही नहीं निकलेगी, कोई नौकरी ही नहीं बचेगी और कुर्बानी आपको करनी पड़ेगी, बिना कुर्बानी की आपको कुछ हासिल नहीं होने वाला है। इतने डर, खौफ और आशंका के भरे माहौल में विरोध के लिए लोग सामने आ रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल इंडिया न्यूज़। इस समय मैं जंतर मंतर पर मौजूद हूँ। यहाँ पर लेटरल एंट्री के विरोध में यहाँ पर प्रदर्शन हो रहा है। इसी कड़ी में हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार महेंद्र यादव भी मौजूद है। आइए जानते हैं क्या कुछ इनका कहना है। सर, बहुत बहुत स्वागत है पहले। जी शुक्रिया। सर, जिस तरीके से लेटरल एंट्री का विरोध हो रहा है यहाँ पर, क्या कहेंगे? देखिए, लेटरल एंट्री एक मुद्दा है, बहुत बड़ा मुद्दा है, लेकिन इसके साथ ही सरकार कई मोर्चों पर लगातार मार कर रही है। तो सबके विरोध में अब लोग लंबे समय तक सहते आए हैं, लेकिन अब ये शुरुआत हो रही है विरोध में खड़े होने की। तो उसी के लिए केवल बहुत छोटा सा कॉल था, 1-2 दिन पहले किया गया था, लेकिन यहाँ पर करीब 1000 लोग एकदम से यहाँ पर जमा हो गए। ये बहुत बड़ी बात है। इतने डर, खौफ और आशंका के भरे माहौल में विरोध के लिए लोग सामने आ रहे हैं, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और मुझे लगता है कि जो किसानों का मुद्दा है वो और ये लेटरल एंट्री का है, ये जो 2 प्रतीकात्मक मुद्दे हो रहे हैं, इन पर तो सरकार को निश्चित ही वापस होना पड़ेगा। और अगर सरकार जैसे कि अपने रवैये पर अड़ी रहती है कि तीनों कृषि कानून वापस नहीं लेंगे, लेटरल एंट्री वापस नहीं लेगी, तो फिर इस सरकार को ही उखाड़ने का अभियान शुरू होगा। और मुझे लगता है कि जो 7 मार्च को एक भारत बंद का जो आह्वान किया गया है, वो अब उसका मूल जो है वो सरकार को उखाड़ फेंकने का होना चाहिए और सरकार को उखाड़ फेंकने का होगा। ये सरकार तो बोल रही है ये सब देश हित में है, देश का भला होगा इन सभी चीज़ों से। उनके लिए देश का पर्याय सिर्फ चंद लोग हैं, उनके लिए देश का पर्याय सिर्फ RSS है, उनके लिए देश का पर्याय सिर्फ अडानी और अंबानी हैं, उनके लिए देश का पर्याय पूरी सरकार भी नहीं है। सरकार में भी तमाम लोग सिर्फ नाम के लिए शामिल हैं, सरकार में भी सिर्फ 2-4 लोग हैं, वो इनके लिए देश हैं। एक जो लोकतंत्र में बना हुआ है कि जनता जो है वो देश की मालिक है, लेकिन वास्तव में जो जनता निर्वाचित प्रतिनिधियों को भेजती है वो सरकार चलाते हैं। अब ये भी नहीं रह गया उसमें कि जो सरकार जो चला रहे हैं या जो विधानसभा या संसद में बैठे हैं, उनके हाथ में भी सरकार नहीं होती है। सांसद और विधायक जो होते हैं वो सभी की सरकार में दखल नहीं होता है। जो सरकार में शामिल होते हैं, जो मंत्रिमंडल में शामिल होते हैं, उनका वर्चस्व रहता है, वो सरकार चलाते हैं। और अब ये भी ख़त्म होता जा रहा है। अब उसमें भी मंत्रिमंडल में तमाम लोग रहेंगे सिर्फ नाम के लिए, सिर्फ 2-3-4 मंत्री रहेंगे, वो सरकार चलाएंगे। तो उनके लिए देश का पर्याय वो है, तो उनके लिए जो देश का पर्याय है उनके लिए हित में है। लेकिन हमारे लिए देश का पर्याय देश की 85%, 90% जनता है। और इस सब के खिलाफ में ये कृषि कानून भी है, लेटरल एंट्री भी है, प्राइवेटाइजेशन भी है, सारी सरकारी कंपनियों को बेचते जाना भी है। ये सब हमारे देश के और हम सबके खिलाफ में। सर, ये बहुजन समाज के लिए खतरा कैसे है और आरक्षण इससे खत्म कैसे होगा, ये बोला जा रहा है। आरक्षण के लिए खतरा है, बहुजन समाज के लिए खतरा। देखिए, एक तो ये है कि आरक्षण जो भी अभी तक लागू हुआ है वो भी ठीक से लागू नहीं किया गया। और अब जो लेटरल एंट्री में जो हो रहा है, जो 2-3 लिस्टें निकल चुकी हैं, इनको सबको ये सिंगल पोस्ट करके निकालते हैं। तो ये नहीं है कि 5 पोस्ट निकली हैं तो उसमें 2 OBC को मिल जाए, 1 SC को मिल जाए, ऐसा कुछ नहीं। सब ये सिंगल पोस्ट निकालते हैं और सिंगल पोस्ट होने के कारण वो सारी पोस्टें अनरिजर्व रहती हैं। तो सारे के सारे फिर ये उसमें सिर्फ ब्राह्मण या जो उनका समर्थन करने वाली जातियों के लोग जो होते हैं उनको भर्ती कर रहे हैं। 40 सीटें अगर हो रही हैं तो 40 में अगर 27% OBC को दिया जाए, 15% SC को दिया जाए, 7% ST को दिया जाए, तब तो एक बार में इसको माना भी जाए। आरक्षण नहीं लागू है, वो सिंगल पोस्ट करके निकालते हैं ना। हमें देखने में लगता है कि यार वो 40 सीटें निकाल दी, लेकिन वो वास्तव में एक सीट के लिए 40 विज्ञापन होते हैं। एक तरीके से उसको ऐसे समझिए, 1 सीट निकली, 1 सीट पर तो कोई रिजर्वेशन होगा नहीं। एक के लिए अब 27% एक का कैसे निकालेंगे, एक सीट का 15% कैसे निकालेंगे। तो इसलिए ये बदमाशी इसीलिए करते हैं ताकि उसके टुकड़े ना हो पाएँ। तो ये एक पोस्ट का अलग अलग करके विज्ञापन निकालते हैं, अलग अलग उसकी भर्ती करते हैं। तो उसमें ये आरक्षण बिल्कुल ख़त्म है। दूसरा, टैलेंट के ये मेरिट का ही सवाल हमेशा उठाते रहे हैं, तो उसमें मेरिट कहाँ गई भैया? ये जो काम करने वाले आप किसी को भी भर्ती कर लोगे फिर तो सिर्फ इंटरव्यू होगा।
वो यानी जो IAS और PCS की तैयारी कर रहे हैं, कंपटीशन की तैयारी करते आए हैं लोग, वो सीटें अब लगातार ख़त्म करते जा रहे हैं। बहुत सीटें कम कर दी हैं, 1200-1300 तक सीटें होती थी, अब 700-800 तक ले आए हैं। उसमें भी हेरा फेरी करते हैं और अब उसको भी ख़त्म कर धीरे धीरे कर देंगे। तो फिर जो देश का मेरिट था, और मेरिट ये बहुत बड़े मेरिटवादी बने फिरते थे, ये कहाँ जाएंगे? फिर बच्चे अपना भविष्य कहाँ बनाएंगे? जो बच्चे बहुजन समाज के बच्चे हैं, जो IAS PCS की तैयारी, UPSC की तैयारी करते हैं, उनसे आप क्या कहना चाहेंगे अगर वो आपको सुन रहे हैं तो? उनको कहना चाहेंगे कि आप लोग अपनी तैयारी तो कीजिए, लेकिन तैयारी के साथ साथ कुछ समय सामाजिक जागरूकता के लिए, सामाजिक आंदोलन के लिए भी दीजिए। अगर ये सिस्टम आप तैयारी करते रहे, आपने अपनी काबिलियत बहुत ज़्यादा बढ़ा ली, लेकिन यहाँ पर जब वैकेंसी ही नहीं निकलेगी, कोई नौकरी ही नहीं बचेगी, तब आपका वो टैलेंट कहाँ जाएगा? कहाँ से आपको मिलेगा? वो टैलेंट ऐसा नहीं है कि उसके बल पर आप कोई और काम कर लें। आपने अगर एक विशेष लक्ष्य को रखकर तैयारी की है, एक विशेष लक्ष्य को रखकर अपने आप को तैयार किया है, तो आप फिर कोई दूसरा काम नहीं कर पाएंगे या उस तरह से नहीं कर पाएंगे। तो आपके लिए भविष्य के सारे रास्ते बंद हो रहे हैं। इसलिए साथ में आंदोलन ज़रूर कीजिए। नहीं हो पा रहा है तो सोशल मीडिया पर लिखिए, किसी न किसी तरीके से अपनी आवाज़ ज़रूर बुलंद कीजिए, और कुर्बानी आपको करनी पड़ेगी। बिना कुर्बानी किए आपको कुछ हासिल नहीं होने वाला है। बहुत ही क्रूर और बेरहम सरकार है ये। बहुत बहुत शुक्रिया सर। जैसा कि आप सुन रहे थे वरिष्ठ पत्रकार महेंद्र यादव को, इनका साफ तौर पे कहना है बहुत क्रूर सरकार है, और ये जो लेटरल एंट्री है बहुजन समाज के लिए एक तरह से कैंसर है। तो इनका साफ तौर पे कहना है कि लेटरल एंट्री को ख़त्म होना चाहिए, और जो बहुजन समाज के बच्चे तैयारी करते हैं उनको समाज के लिए भी कुछ करना चाहिए, आगे आना चाहिए। तो अगर आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि देश विदेश से जुड़ी खबरें आप मिस ना करें। क्योंकि कोरोना काल में 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी। नमस्कार।